एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट सर यहाँ पे एक बात के लिए बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बच्चों को ऐसा लग सकता है कि अरे ये कैसी बात बोली जा रही है, अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। जब तक हम एक गोल के लिए दृढ़ ना हो जाएं, जब तक हम उसमें अपने आप को झोंक ना दे, हमें आग ना लग जाए, तब तक वो चीज नहीं मिलती। इट मीन्स आपने आग नहीं लगाई थी कहीं ना कहीं अपने अंदर, या फिर आपने तैयारी नहीं करी थी अच्छे से। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली में इसलिए मैं अपना सेकंड क्वेश्चन अब मैं राइज करूंगा, बिकॉज आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। जहां तक मैंने आपसे डिस्कस किया तो मुझे ही पता चला था कि एक्चुअली में आप उस चीज के ऊपर अड़े नहीं हुए थे जो आपने एनालाइज किया था, आप उस चीज पे अड़े हुए थे जो लोगों ने आपको बता दी कि वो कर लेनी चाहिए। जैसे आपके मतलब आपके आपके फर्स्ट फेज में भी आपके दोस्तों ने आपको गाइड किया, लेकिन सेकंड फेज में भी आपके दोस्तों ने गाइड किया, थर्ड फेज में जब वो एग्जाम की बारे में बात की हुई थी, आपने जब प्लेसमेंट के आपने बताया था कि आपने प्लेसमेंट बिल्कुल ही अटेम्प्ट ही नहीं करी। ऐसा नहीं कि आप पढ़ नहीं रहे थे, आप मेडिसी में जाने लग गए, आप तैयारी करने लग गए, हायर एग्जाम्स की तैयारी करने लग गए। बट वो हायर एग्जाम आपकी आपकी पहुंच थी कि आपको किसी ने इन्फ्लुएंस किया था? मतलब वो हायर एग्जाम में आपने अपने आप को एनालाइज किया कि हाँ भाई मैं ऐसा हूं, मुझे ये चीज करनी चाहिए, जहां फिर वो किसी दूसरे इंसानों ने आपको बता दिया और आपने वो करने लग गए? तो ये चीज आप थोड़ा अपने स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे ना, स्टूडेंट्स को समझ में आएगा एक्चुअली किस चीज के ऊपर स्टबर्न होने के लिए मना किया जा रहा है और किस चीज के ऊपर करने के लिए बोला जा रहा है। हाँ, तो मैं शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ। मतलब मैं 2 फेज डिस्कस करूंगा अपने लाइफ के, कि एक 12th के बाद जब मुझे कॉलेज के लिए चूज करना था तब कैसे मतलब चीजें इन्फ्लुएंस हुई मेरी लाइफ में, और कॉलेज के बाद जब नौकरी ऑप्ट करना था तब। तो जब 11th 12th हमने पढ़ा, मैथ ले ली, सब कुछ स्मूथ चल रहा था, स्कूल में टॉपर, अटेंशन, कभी किसी टीचर से डांट नहीं, तो एक स्मूथ लाइफ चल रही थी। फिर झटका लगता है आपको तब कि अभी तो लोग 10th में ऑप्ट कर लेते हैं, उस समय ये था कि हाँ 12th के बाद ड्रॉप ले लो, तो भी मतलब ये ट्रेंड था, अभी तो 6th से ही पढ़ते हैं बच्चे। तो अब हुआ ये कि क्या करा जाए, तो कुछ एक ब्लैंक था लाइफ में, क्योंकि आप ऐसी सिटी से बिलोंग करते हो जहाँ पे ऐसा कुछ ट्रेंड नहीं रहता है। बस IIT NIT का नाम सुना होता है लोगों ने, ये नहीं पता होता कि उसके थ्रू वहां पे पहुंचा कैसे जाए। तो मेरा एक दोस्त आया, उसने बोला यार मैं तो कोटा जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं यार अच्छा है, मैं भी घर में बताया, मेरे अंदर भी वो टीज लगी, क्योंकि आप टॉपर हो तो आपके अंदर टीज लगेगी कि यार वो बेस्ट चीज है, उसे पकड़ना है। तो मैंने घर में बताया फीस ऐसे ऐसे लगेगी। घर वालों ने कहा ठीक है तुम्हें जो करना है करो, चला गया मैं। और वहां आप रहते हो कि यार तुम अपने स्कूल में टॉपर थे, तुम अपने फलाने टॉपर थे, कोचिंग में टॉपर थे, तुम्हें टेंशन मिलता था, तुम यहाँ भी कर लोगे। पर अब जब सराउंडिंग में देखते हो तो यार कोई 10th से पढ़ रहा है, कोई पहले से ही ऐसा फैमिली बैकग्राउंड लेकर आया जिसमें उसको फीड किया गया उस चीज को, आपको वो कंपटीशन करना है। तो अब देखिए मैं बोल रहा हूँ स्टबर्न, मैं अगर 11th, वहां बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जैसे लाखों लाखों लोग एडमिशन लेते हैं, पर हर का सिलेक्शन नहीं होता। 10,000 सीटें एनआईटी में तो सिर्फ 10,000 का सिलेक्शन होगा। एनआईटी में 18,000 सीटें हैं तो 18,000 का सिलेक्शन होगा। बाकी लड़कों को क्या होता है, वो स्टबर्न वाले हैं, उसको तो घर से फेंक दिया गया कि भाई दादा ने तुम्हारी तैयारी कर दी, तुम भी करो। कुछ आते हैं जैसे कि मेरे 80% सुपर है, 90% सुपर है, IIT मेरे लिए बन गई। अब यहाँ पे आता है स्टबर्न होने का पॉइंट। वो स्टबर्न हो गए, ड्रॉप ले लिया और फिर पैसे फूक दिए। पर क्या आप उस बगल वाले से ज्यादा पढ़ रहे हो, आप उस बगल वाले से ज्यादा पढ़ पा रहे हो कि नहीं? फिर मैं उस फैक्टर की बात नहीं करूंगा, किस्मत हुई और ये सिचुएशन हो गई एग्जाम में, वो तो मतलब वो इंस्टेंट फैक्टर है। पर जो लॉन्ग टर्म फैक्टर है कि आप उस बगल वाले के कंपैरिजन में उस चीज को कोप अप कर पा रहे हो कि नहीं, जो रिक्वायरमेंट है उस एग्जाम की। अगर नहीं कर पा रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप उस 8,000 10,000 में नहीं आ पाओगे। आपको स्मार्टली चूज करना है। हाँ, लाइफ खत्म नहीं हो जाएगी अगर 10th के बाद 12th के बाद आपको NIT IIT नहीं मिली है, तो आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाएगी। जैसे मैं NIT में पढ़ा, अब ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जिन्होंने BA किया और आज उससे ज्यादा सैलरी पा रहे हैं बैंक PO बनकर, बैंक मैनेजर बनकर। कुछ ने MBA उसके बाद कर लिया, आज मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं और फॉरेन जाने का उनका ऑप्शन है। तो वो उन्हें उस समय क्या उनके दोस्तों ने उनके साथ मतलब कैसा उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल गई है, उनके परिवार वालों ने क्या, इस चीज पे बहुत सारी फैक्टर काम करता है। स्टबर्न होना नहीं चाहिए किसी लाइफ मोमेंट में। 10th में तो ये हुआ कि 10th में मैंने बोल दिया कि मुझे करना है और मैं स्टबर्न रहा और मुझे NIT मिल गया। IIT नहीं मिला पर NIT मिल गया। अब यहीं पे एक और कहानी में इंट्रोड्यूस करूंगा मेरी बहन की। एवरेज स्टूडेंट थी 10th में। मतलब मैं गया था कोटा तो उसको भी भेज दिया गया कोटा, मतलब मैंने काफी फोर्स किया कि इसको बायो लेकर भेज। तो ठीक है, उसने पढ़ा 11th 12th पढ़ा वहीं पे, क्योंकि मैं 12th के बाद गया था तो मैंने उसको 10th में भेजा, उसने 11th 12th पढ़ा और कुछ बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए। 720 मार्क्स का PG का नीट का एग्जाम होता है और उसके मार्क्स नहीं आए ज्यादा। अब 720 में 125 ऐसे आए,
उसने 11th-12th किया, उसकी बीमार भी हो गई थी, उसका ऑपरेशन वगैरह हुआ। अब उसके बाद देखिए वो स्टबर्न होने की कहानी, मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा, पहले उसकी स्टोरी बताऊँ। मैं 1 साल स्टबर्न रहा, मुझे एनआईटी मिल गया और मैं बहुत खुश था, स्टबर्न होने का फल मुझे मिला। वो स्टबर्न 4 साल रही, 12th के बाद भी 3 साल रही। तो उससे भी मतलब ये था कि फेल हो रही, 300 पे पहुंची, 350 पे पहुंची, 400 पे पहुंची, ऐसे मार्क्स 720 पाने के लिए। ऐसे फिर लास्ट साल उसने 600 कुछ कवर कर लिया और आज वो क्या कर रही है, वो एमबीबीएस कर रही है गवर्नमेंट कॉलेज से, एमपी का बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज जो है। उससे भी फल मिला, मतलब हम दो स्टबन रहे, हमें फल मिला। मेरा एक दोस्त स्टबन रहा, उसे भी एनआईटी इलाहाबाद मिला। पर अब जब मैं अपने वहां जाते कॉलेज से निकलता हूँ, अब क्या किया जाए, मैंने कॉलेज प्लेसमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एनआईटी में पढ़ता हूँ तो कॉलेज प्लेसमेंट होना कोई बड़ी बात नहीं थी और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू भी दिए थे, पर मतलब मेरा मन नहीं था, तो इंटरव्यू मैंने उतनी इफेक्टिवनेस से नहीं दिए। तो कंपनी वालों को भी शायद पता चल गया कि ये लड़का रुकेगा नहीं इस कंपनी में, तो उन्होंने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब मैं कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करता रहा गेट की और इंजीनियरिंग सर्विसेज की। अब गेट में मेरे आए 65 मार्क्स और मतलब मैक्सिमम मैं 65 और 68 तक ही पहुंच पाया 2-3 अटेम्प्ट में। और इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2-3 बार कट ऑफ के पास ही पहुंच पाया, जितना भी कट ऑफ होता था उससे 5-6 नंबर कम रहते थे। और ये मेरी स्टोरी नहीं, हर एक बच्चे की स्टोरी है जो लगभग मेरे तरह पढ़ता होगा। अब उसमें क्या कमी रह गई, क्योंकि आप पहले साल गेट में मार्क्स लाते हो और सेकंड टाइम गेट में लाते हो, फिर आप एनालाइज करते हो कि यार पिछले बार मैंने ये नहीं पढ़ा था तो ये पढ़ लेता हूँ। पर होता कुछ ऐसा है कि पता नहीं क्या हो जाता है कि आप उसी मार्क्स पे अटक जाते हो। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे, आप सबको सुनोगे तो यही स्टोरी बताएंगे कि हाँ ये होता है, इतने भी अटक गए। कुछ बच्चे थ्रेशोल्ड को पार कर रहे हैं तो उनकी स्टोरी अलग है और उनका मोटिवेशन अलग है, वो बता सकेंगे कैसा उन्होंने क्या कमाल किया कि ऐसा आ गया। पर मैं आपको फेलियर वाली स्टोरी सुनाऊंगा कि क्या दिक्कत आ जाती है फेलियर होने में। अब मैं स्टबन रहा 3 साल गेट में, 16 में, 17 में, 18 में, और मैंने उसके बाद एमटेक में एडमिशन ले लिया और इंजीनियरिंग सर्विसेज भी उसके साथ देता रहा। तो मैंने किसी भी चीज की अदर प्रिपरेशन नहीं करी। जैसे एमपी में आती बहुत सारी जॉब्स जो बहुत ही मतलब अगर मैं एग्जाम देता हूँ तो उसमें कट ऑफ तक पहुंच जाता था उसके लिए बिना पढ़े। तो सोचिए अगर मैं पढ़ लेता तो शायद मैं पहले ही किसी जॉब पे आ जाता, पर क्योंकि मुझे पीएसयू से नीचे कुछ चाहिए ही नहीं था और इसीलिए मैंने कॉलेज प्लेसमेंट पे ध्यान नहीं दिया। मुझे ईएस से नीचे कुछ चाहिए ही नहीं था, मुझे प्रेस्टिजियस लाइफ चाहिए थी। पर उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा कि घर वालों की निराशा हाथ लगी और सोसाइटी से डर और डिप्रेशन, मोटापा और ये सारी चीजें आपको बहुत इंसोम्निया, ये सारी प्रॉब्लम आपको घेर लेंगी टाइम के साथ, क्योंकि बहुत बड़ी चीज होती है। आप सफल हो गए तो कोई बोलने वाला नहीं, पर सफल नहीं हुए तब क्या होगा। तो अगर अगर मैं सोचता हूँ कि मैं 16-17 में ट्राई किया होता गेट और नहीं दोबारा उस पर पढ़ता, और मैं जो और भी कैरियर ऑप्शन है जैसे एसएससी है, एसएससी के बाद है आपका ये बैंकिंग है, बैंकिंग में चलिए आपको नहीं इंटरेस्ट है या फिर बहुत कंपटीशन है तो आप एसएससी है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है, स्टेट पब्लिक सर्विसेज है, स्टेट की और जॉब्स है, उन पे आप फोकस करिए क्योंकि उनका ये ब्रॉड टर्म है। आप जीके पढ़ लियो तो ये सब चीजें कवर हो जाएंगी, फिर आपके जो पीएससी के एग्जाम होंगे वो भी चीजें कवर हो जाएंगी। पर मैंने इन पे जीके पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो आपको स्टबर्न नहीं होना है कि नहीं भाई मेरे को बार्क नहीं चाहिए, बार्क में सिर्फ टेक्निकल पूछता है, वो चम्मच कैसे गिरेगा, उसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे होता है, ये सब आपकी लाइफ को इजी नहीं बनाएंगे। ठीक है आपका नॉलेज बढ़ाएंगे, वो नॉलेज आप बाद में भी बढ़ा सकते हो कभी लाइफ में चाहिए तो आपको। पर आपको अगर स्टबर्न होते हो कि नहीं मैं तो यही हूँ, मैं तो पेचकस लेकर खोलूंगा 3 इडियट की तरह फ्रीज और ये करूंगा, तो नहीं, आपकी लाइफ को इजी नहीं बनाएंगे। आपको स्टबर्न नहीं होना है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ तो मेरी बहन अभी भी स्टबर्न थी, उसको मिल गया, अभी वो आईएएस के लिए स्टबर्न है गेट वो करने के बावजूद कि एमबीबीएस कर रहे हैं, एक अच्छी लाइफ मिलेगी। उसके बाद वो बोलेंगे मैं आईएएस बनूंगी, स्टबर्न है। मैंने समझाया उसको कि देखो पीजी कर लो, फॉरेन जाने का ऑप्शन है, पर नहीं उससे स्टबर्न है क्योंकि उसका वो पास्ट एक्सपीरियंस जो था ना वो अभी भी है, मेरे साथ भी था, मैं भी स्टबर्न था और मुझे स्टबर्न की वजह से मैंने 4 साल वेस्ट किए। और वो तो अच्छा हुआ कि अभी नौकरी लग गई क्योंकि सरकार की नीतियां बदली थी, रेलवे में जॉब्स आई और काफी जॉब्स आई और उसमें लग गई। तो पर उसमें ये कहूंगा ये जो जॉब लगी है उसका मेरे पुराने एग्जाम प्रिपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये मतलब मेरा ऐसा आप मुझे ये मान सकते हो कि इतना एवरेज लड़का हर जानता है, थोड़ा अगर वो पढ़ा हुआ होता है एप्टीट्यूड रीजनिंग और नॉर्मल चीजें तो वो इस एग्जाम को क्रैक कर लेगा।
और जो मुझे वो चाहिए था हाई लेवल जॉब, उसके लिए मैं अभी भी लगा हुआ हूँ। पर हाँ, मैंने चेंज कर लिया अपने आप को, अब मैं टेक्निकल जॉब नहीं करता हूँ, मैं तैयारी करता हूँ ये पब्लिक सर्विसेज की। पर दिक्कत ये भी है इस टाइम के साथ मुझे चेंज होने की, जब मैंने स्टार्ट किया था तो गेट में आती थी लगभग 1000 से ज्यादा वैकेंसी रहती थी मैकेनिकल की, अभी 100 भी नहीं है। फिर उसके बाद क्या दिक्कत थी कि मैंने किया कि इंजीनियरिंग सर्विसेज की लगभग 180 सीटें आती थी, फिर 125 के आसपास आने लगी। अभी जनरल की बता रहा हूँ सिर्फ 9 to 10 सीटें हैं, मान लीजिए 30-40 सीटें होंगी। तो अगर आप कोचिंग वालों के लुभावने ऑफर्स पे जाते हो और हम ये है फोड़ू है, ये टीचर है, वो टीचर है, ये इतने निकलवाए हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आप करंट सिचुएशन पे देखो क्या है, आप डेफिनेटली तैयारी करो चीजों की जो भी चाहिए, पर आपको अपने आप को समय के साथ चलाना पड़ेगा, वरना डिप्रेशन और चीजें होंगी। बहुत सारे अदर ऑप्शन से आप एमबीए कर सकते हो, आप दूसरे कोर्सेज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत फायदा मिलेगा। स्टेबल होना है, पर किस लाइफ के किस मोमेंट पे फ्लेक्सिबल भी होना, ये बहुत जरूरी है।